मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम सुख पाने के छठे सुझाव पर चर्चा करेंगे। छठा सुझाव है ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अर्थात हमें हमेशा सब कुछ अच्छा होने की आशा रखनी चाहिए, पर अगर बुरा होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सच बताऊं, जब मैं लोगों से इस सुझाव के बारे में बात करता हूं तो वे कहते हैं ये तो दो बातें तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छे की आशा रखो और बुरे के लिए भी तैयार रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही तो राज की बात है। इस सुझाव में गहन अर्थ समाया हुआ है। हमारे साथ बुरा हो सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। हमारे पास तो जो भी है उससे हम अपना कर्म करते रहें और यही आशा करते रहें कि सब अच्छा ही होगा। पर हम जिस संसार में रहते हैं उसमें किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। यहाँ बस एक बात का पूरा भरोसा है और वो है मृत्यु। हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही है। बाकी जीवन में क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही होगा, पर अगर हम सारा समय मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने हमें यह जीवन मौत का इंतज़ार करने के लिए तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कई लोग आंखों में आंसू भरकर मेरे पास आकर कहते हैं, आप हमें भगवान पर भरोसा रखने को कहते हैं, आप कहते हैं थिंक पॉजिटिव, पर हमारा प्रियजन अस्पताल में भर्ती था और आज उसकी मृत्यु हो गई। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तब मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमेशा सब कुछ अच्छा होगा ऐसा ही मानकर चलें, क्योंकि आशा पर ही दुनिया टिकी है। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि शायद ईश्वर की योजना हमारी सोच से अलग हो। वह जानता है कि हमारे लिए क्या हितकारी है और जीवन की सारी अनचाही बातों में उसकी दया छिपी है। इसलिए हर अनहोनी के लिए तैयार रहें, क्योंकि जीवन में अनहोनी होती रहती है। अपने मन की शांति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर की करनी को स्वीकार करो। नॉट माई विल बट दाई विल बी डन ओ लॉर्ड। तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अगर आपके जीवन का यह मंत्र रहा, फिर आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ज़रा भगवान श्री राम और देवी सीता का विचार करें। राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाने का ऐलान किया। राजा दशरथ ने श्री राम से एक रात पहले ताजपोशी के लिए तैयार रहने को कहा और उसके लिए श्री राम को उपवास करने को कहा। राजगुरु ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को इस संबंध में कुछ मंत्रों की दीक्षा भी दी। सारी अयोध्या नगरी ताजपोशी की खुशियां मना रही थी। लोगों ने अपने घर सजा लिए। सब ये सोचकर खुश थे
कि उनके प्रिय श्री राम युवराज बनने वाले हैं। प्रभात हुई। श्री राम और देवी सीता दोनों राजसी वस्त्र और आभूषण पहनकर तैयार हो गए और राजा के संदेश की राह देखने लगे। राजा का संदेश तो आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब श्री राम अपने पिता के कक्ष में पहुँचे तो क्या देखा? उनके पिता जमीन पर लेटे हुए थे और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। ये तो कैकेयी थी जिसने श्री राम से कहा कि भरत अयोध्या का युवराज बनेगा और श्री राम को 14 साल वन में रहना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अयोध्या में किसी ने सपने में भी यह बात नहीं सोची थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैकेयी ने जब राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे तो राजा दशरथ दुख में डूब गए। वे कैकेयी पर चिल्लाए, उसे कोसा, उसका त्याग कर दिया, उससे विनती की कि वह अपने वर वापस ले। उसे बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी पर उनकी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। पर जब श्री राम ने कैकेयी की बात सुनी तो वे शांत रहे। उन्हें उसकी बात से कोई शोक न हुआ। यह देख कर कैकेयी भी हैरान थी। श्री राम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उल्टा श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, पिताश्री ने आपको जो 2 वर दिए हैं उनका तुरंत पालन किया जाएगा। और वे महल छोड़कर उसी दिन वन की ओर चले जाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैकेयी की बात से सारा अयोध्या नगर रुष्ट और दुखी था। लक्ष्मण तो क्रोध से तिलमिला उठा। माता कौशल्या तो पूरी तरह टूट गईं। पर भगवान श्री राम, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, वे शांत और स्थिर थे। देवी सीता तो रोने लगी, इसलिए नहीं कि उनका पति अयोध्या का युवराज नहीं बन रहा था। अब वह तो इसलिए दुखी थी कि उनका पति उन्हें छोड़कर वन में जा रहा था। वह तो बस श्री राम के साथ जाना चाहती थी। उनका मानना था कि जहाँ राम है वहीं उनकी अयोध्या है। देवी सीता का परम प्रेम देखकर श्री राम उन्हें मना न कर सके। उन्होंने उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। उसके बाद भ्राता लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ वन जाने की जिद पकड़ ली और फिर श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण वन चल गए। यहाँ हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर आकर कितने दुख उठाए। उन्होंने सारे दुख मुस्कुरा कर स्वीकार किए। भगवान ने अपने जीवन द्वारा सारी मानव जाति के सामने कितना सुंदर उदाहरण रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा राम नाम का एक धनवान था। उसे अपने पिता की विरासत से खूब धन मिला। राजा राम ने अपनी मेहनत से उस धन को 4 गुना बढ़ा दिया। लेकिन राजा राम अपने पुत्र के आचरण से दुखी था, क्योंकि उसका पुत्र पानी की तरह पैसा बहाता था
और अपने पुत्र को बहुत समझाता, पर उसका पुत्र उसकी एक नहीं सुनता था। राजा राम इस बात से बेहद दुखी था कि उसने जो धन बनाया उसे उसका पुत्र उड़ा देगा। इससे ज़्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि उसका पुत्र एक दिन सारा धन लुटाकर कंगाल हो जाएगा और तब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार जब राजा राम के जीवन का अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय, मेरे पास जो कुछ है उसे मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा रहा मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और अपने धन को भी संभालता रहा। अब सारी जमा पूंजी संभालने का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं तुम्हें बस एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस पूंजी को अक्लमंदी से खर्च नहीं किया तो यह सारी पूंजी रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब तुम सुधर जाओ और अपने जीने का तरीका बदल लो। ईश्वर न करे अगर जीवन में तुम पर कोई मुश्किल आन पड़े तो तुम मेरे पूजा के कमरे में जाना, वहाँ मेरी वाल्मीकि रामायण रखी है, तुम उसे खोलकर एक चौपाई पढ़ लेना। भगवान श्री राम जिनकी मैंने आजीवन भक्ति की है वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ दिन बाद राजा राम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वही हुआ जिसका डर था। राजा राम के बेटे ने अपना सारा धन पानी की तरह बहा दिया। बरसों की कमाई हुई दौलत को उसने कुछ ही वर्षों में खर्च कर डाला। जब दौलत चली गई तो उसके सारे मित्र भी चले गए। बेचारा बेटा दुख से बेहाल था। तब उसे अपने स्वर्गवासी पिता की कही बात याद आई। वह उनके पूजा के कमरे में गया। अब वहाँ रामायण रखी थी। उसने रामायण खोली। रामायण खोलते ही वह चौंक उठा क्योंकि उसके पिता ने रामायण में एक बड़ा सा खाल बनाकर उसमें कीमती हीरे और माणिक छुपा रखे थे। बेटे ने अपने पिता के अंतिम कीमती खजाने को अच्छी तरह संभाला और उसके द्वारा फिर से धनी बन गया। राजा राम ने सिद्ध कर दिया कि वह एक बुद्धिमान इंसान था। उसने सदा अच्छे की आशा की, पर उसने बुरी आशंका के कारण पूरी तैयारी भी कर ली। वह जानता था कि सब कुछ गंवाने के बाद उसके बेटे की अक्ल ठिकाने लगेगी, इसलिए उसने थोड़ा सा खजाना बचाकर अलग से रख दिया जो संकट के समय उसके बेटे के काम आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस युग में हम रहते हैं वहाँ हमेशा कोई न कोई अनहोनी होती ही रहती है। हम समाचार पत्रों में रोज़ ऐसी खबरें पढ़ते हैं। अचानक लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अचानक शेयर मार्केट में मंदी आ जाती है और रातों रात लोग कंगाल हो जाते हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों की अचानक नौकरी चली जाती है। ऐसे में मन की शांति बनाए रखने के लिए हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मुझसे किसी ने कहा, पर बुरा होता ही क्यों है? ईश्वर भले लोगों को दुख क्यों देता है? इस पर मैंने कहा,
सच पूछो तो भले लोग दुख नहीं झेलते। अगर भले लोगों को दुख मिलता भी तो इसलिए ताकि उनके अंदर जो बुराई रह गई हो वह भलाई में बदल जाए। जैसे सोना आग में तप कर खरा होता है, वैसे ही भले लोग दुख से गुजरकर खड़े होते हैं, उनके भीतर सारी बुराई मिट जाती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैकेयी की बात से सारा अयोध्या नगर रुष्ट और दुखी था। लक्ष्मण तो क्रोध से तिलमिला उठा, माता कौशल्या तो पूरी तरह टूट गईं। पर भगवान श्री राम, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, वे शांत और स्थिर थे। देवी सीता तो रोने लगी, इसलिए नहीं कि उनका पति अयोध्या का युवराज नहीं बन रहा था, अब वह तो इसलिए दुखी थी कि उनका पति उन्हें छोड़कर वन में जा रहा था। वह तो बस श्री राम के साथ जाना चाहती थी। उनका मानना था कि जहाँ राम है वहीं उनकी अयोध्या है। देवी सीता का परम प्रेम देखकर श्री राम उन्हें मना न कर सके। उन्होंने उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। उसके बाद भ्राता लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ वन जाने की जिद पकड़ ली और फिर श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण वन चल गए। यहाँ हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर आकर कितने दुख उठाए। उन्होंने सारे दुख मुस्कुराकर स्वीकार किए। भगवान ने अपने जीवन द्वारा सारी मानव जाति के सामने कितना सुंदर उदाहरण रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा राम नाम का एक धनवान था। उसे अपने पिता की विरासत से खूब धन मिला। राजा राम ने अपनी मेहनत से उस धन को 4 गुना बढ़ा दिया, लेकिन राजा राम अपने पुत्र के आचरण से दुखी था, क्योंकि उसका पुत्र पानी की तरह पैसा बहाता था और अपने पुत्र को बहुत समझाता, पर उसका पुत्र उसकी एक नहीं सुनता था। राजा राम इस बात से बेहद दुखी था कि उसने जो धन बनाया उसे उसका पुत्र उड़ा देगा। इससे ज़्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि उसका पुत्र एक दिन सारा धन लुटाकर कंगाल हो जाएगा और तब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार जब राजा राम के जीवन का अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय, मेरे पास जो कुछ है उसे मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा रहा मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और अपने धन को भी संभालता रहा। अब सारी जमा पूंजी संभालने का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं तुम्हें बस एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस पूंजी को अक्लमंदी से खर्च नहीं किया तो यह सारी पूंजी रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब तुम सुधर जाओ और अपने जीने का तरीका बदल लो। ईश्वर न करे अगर जीवन में तुम पर कोई मुश्किल आन पड़े तो तुम मेरे पूजा के कमरे में जाना। वहाँ मेरी वाल्मीकि रामायण रखी है, तुम उसे खोलकर एक चौपाई पढ़ लेना।
भगवान श्री राम जिनकी मैंने आजीवन भक्ति की है, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ दिन बाद राजा राम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वही हुआ जिसका डर था। राजा राम के बेटे ने अपना सारा धन पानी की तरह बहा दिया। बरसों की कमाई हुई दौलत को उसने कुछ ही वर्षों में खर्च कर डाला। जब दौलत चली गई तो उसके सारे मित्र भी चले गए। बेचारा बेटा दुख से बेहाल था। तब उसे अपने स्वर्गवासी पिता की कही बात याद आई। वह उनके पूजा के कमरे में गया। अब वहाँ रामायण रखी थी। उसने रामायण खोली। रामायण खोलते ही वह चौंक उठा, क्योंकि उसके पिता ने रामायण में एक बड़ा सा खाल बनाकर उसमें कीमती हीरे और माणिक छुपा रखे थे। बेटे ने अपने पिता के अंतिम कीमती खजाने को अच्छी तरह संभाला और उसके द्वारा फिर से धनी बन गया। राजा राम ने सिद्ध कर दिया कि वह एक बुद्धिमान इंसान था। उसने सदा अच्छे की आशा की, पर उसने बुरी आशंका के कारण पूरी तैयारी भी कर ली। वह जानता था कि सब कुछ गंवाने के बाद उसके बेटे की अक्ल ठिकाने लगेगी, इसलिए उसने थोड़ा सा खजाना बचाकर अलग से रख दिया, जो संकट के समय उसके बेटे के काम आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस युग में हम रहते हैं वहाँ हमेशा कोई न कोई अनहोनी होती ही रहती है। हम समाचार पत्रों में रोज़ ऐसी खबरें पढ़ते हैं। अचानक लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अचानक शेयर मार्केट में मंदी आ जाती है और रातों रात लोग कंगाल हो जाते हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों की अचानक नौकरी चली जाती है। ऐसे में मन की शांति बनाए रखने के लिए हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मुझसे किसी ने कहा, पर बुरा होता ही क्यों है? ईश्वर भले लोगों को दुख क्यों देता है? इस पर मैंने कहा, सच पूछो तो भले लोग दुख नहीं झेलते। अगर भले लोगों को दुख मिलता भी तो इसलिए ताकि उनके अंदर जो बुराई रह गई हो वह भलाई में बदल जाए। जैसे सोना आग में तप कर खरा होता है, वैसे ही भले लोग दुख से गुजरकर खड़े होते हैं। उनके भीतर सारी बुराई मिट जाती है। भगवान ने ये सुंदर संसार हमारे लिए बनाया है। वह चाहता है कि हम में से एक एक व्यक्ति यहाँ खुश रहे और संसार की सारी चीज़ों का मज़ा ले। अगर मैं इस संसार में खुश नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ, तो इसका कारण है कि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रकृति के किसी नियम को तोड़ा है। प्रकृति का नियम एकदम सीधा और सरल है। अगर आपके कर्म, वचन और विचार प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो आप अवश्य खुश और सुखी रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर बात में भलाई है और यह बात हर अनुभव के लिए सच है, फिर चाहे वह अनुभव कितना भी अनचाहा हो। जीवन तो मन चाहे और अनचाहे अनुभवों का संगम है। कभी कभी तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, हम जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं, पर कभी कभी
ईश्वर जानबूझकर हमारी मनोकामना पूरी करने से मना कर देते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसलिए कि वे जानते हैं जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए हितकारी नहीं है। लेकिन उस समय हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुशी और गम, सुख और दुख एक दूसरे के पीछे चलते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। परंतु जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, तो दुख की घड़ी हमें बहुत लंबी लगती है। ओम शांति शांति शांति।